डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप यंग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, लेकिन अगर आप आस्थावान हैं तो मंदिर जरूर जाते होंगे। अभी राम मंदिर का भी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उस समय भी और उसके बाद भी राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धावान हर रोज पहुंच रहे हैं। और जो मंदिर पहुंचते हैं वो बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, जो भी उनकी श्रद्धा हो, अपना चढ़ावा जो है प्रभु के चरणों में अपना चढ़ावा अपनी ओर से कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं। इसके कोई मायने नहीं आप अर्पित क्या कर रहे हैं। किसी के पास लाखों करोड़ों हैं तो वो लाखों रुपए अर्पित करता है, किसी के पास कुछ नहीं है तो 1 रुपये 2 रुपये अर्पित करता है। अयोध्या में जब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, वहाँ पर जब मंदिर बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ, तो हमने देखा कि देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आस्था के साथ लोगों ने कुछ ना कुछ दान किया। ऐसे भी लोग थे जो बहुत गरीब थे, झोपड़ियों में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जो उनसे बन सकता था वो उन्होंने दान में दिया। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने शीश नवाते हैं और उसके बाद अपनी इनकम में से, अपनी आय में से कुछ भी प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आपका भाव क्या होता है? आपका भाव ये होता है कि इससे भगवान को भोग लगेगा। भगवान के जो सेवादार हैं, जो मंदिर में पुजारी हैं, उनके लिए इस पैसे से उनको वेतन दिया जाएगा, या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए, या फिर कई लोग इस भाव से भी देते हैं कि उनको लगता है वो धर्म के लिए दान दे रहे हैं ताकि धर्म की ध्वजा वो लगातार फहराए, इस भाव से वो दान देते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चले कि आप जो मंदिर में दान दे रहे हैं उसमें से एक हिस्सा सरकार टैक्स के नाम पर ले रही है, मंदिरों से टैक्स ले रही है, और मंदिरों के चढ़ावे में से एक हिस्सा सरकार के खजाने में जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? कर्नाटक में इस वक्त यही हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने दरअसल एक विधेयक पारित किया है और उस विधेयक के तहत मंदिरों पे जो चढ़ावे का पैसा आ रहा है, उस चढ़ावे के पैसे से 10% टैक्स वसूला जा रहा है। यानी मंदिरों में आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें से भी 10% टैक्स वसूला जा रहा है। ये उन मंदिरों के लिए है जिनको सालाना 1 करोड़ रुपए का करीब चंदा या 1 करोड़ रुपए चढ़ावा जिनको मिलता है। जो 1 करोड़ से कम मिलता है जिनको, उनका चढ़ावा कुछ कम है, उनका जो टैक्स है वो 5% है। लेकिन बीजेपी ने साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने और हिंदू संगठनों ने इसका सख्त विरोध किया है और कहा है ये उसी तरह से जैसे आप जजिया कर वसूलते थे। जब मुगल थे तो मुगल जजिया टैक्स वसूलते थे, उन लोगों से वसूला जाता था जो हिंदू होते थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, मुगलों का जो मजहब था उसको फॉलो नहीं करते थे, उनको एक जजिया टैक्स देना पड़ता था। तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन कह रहे हैं कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार दरअसल हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर यह जजिया टैक्स लगा रही है। लेकिन कर्नाटक सरकार कह रही है तो पुरानी परंपरा है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का शासन था तब भी ऐसी व्यवस्था थी। इस तरह से कर्नाटक की सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी फिर कह रही है कि अगर आपको टैक्स लगाना है तो सिर्फ मंदिरों पर क्यों, बाकी जो तमाम जो पूजा स्थल हैं, जो अन्य मतावलंबियों के पूजा स्थल हैं, अगर आप उन पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठने लाजिमी है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या यह जजिया टैक्स है जो आज की मुगलों की जो सल्तनत के वारिस हैं वो हिंदू मंदिरों से वसूल रहे हैं? दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और तमाम बाकी पक्ष, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा सुना जा रहा है, जरा उसको सुन लीजिए। कर्नाटक मंदिरों पर टैक्स
उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। Everything is as per law, no? Even the Waqf is as per law. Even the madrasas runs as per the constitution. Even the Hindu temples or any other temple also run as per the law, as enacted by the government of Karnataka under various regimes. Even they were there, no? We came back only 7 months back. What were they doing before this for 4.5 years? It is their law that has come up now. Let them look at these things chronologically and speak. Somehow whenever BJP, when elections come, BJP loses a sense of logic. कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों पर 1 करोड़ से कम की आय पर 5% और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 10%, ये धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। असेंबली में एक बिल लेकर आते हैं, कर्नाटका रिलीजन एंडाउमेंट बिल, जिससे वो हर मंदिर से हर हिंदू डिवोटी के जिन्होंने पैसा दिया है मंदिर को, मंदिर के उनके आस्था के लिए और उनके आस्था से 10% पैसा हर साल वो मंदिर से लूटेंगे और मंदिर से लूटकर अपने एटीएम को चलाएंगे। ये एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक नया लो है कर्नाटक में। और ये कोई चर्च से नहीं ले रहे हैं पैसा, मस्जिद से नहीं ले रहे पैसा, केवल और केवल हिंदू टेम्पल से, हिंदू मंदिरों से, हिंदू भक्तों के पैसे का एक तरह से 10% लेने का उनका एक रवैया है। और ये बिल उसके लिए लाया गया है। ये बहुत गलत है और ये इसको हम डट के विरोध करेंगे। और ये एक तरह से दर्शाता है कि कांग्रेस अपने लूट के लिए किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया है कि मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है उसका 10% वो सरकार ले लेगी। मंदिरों के चढ़ावे से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की 10% लेगी। जो चर्च में चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो मजार पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो दरगाह पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी। जो मस्जिद पे चढ़ावा आता है उससे कांग्रेस की सरकार 1 रुपए नहीं लेगी। लेकिन जो मंदिरों में चढ़ावा आता है उसमें कांग्रेस की सरकार 10% लेगी। दूसरी बात और भी है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये कानून के जरिए। संविधान ने कहा है सभी रिलीजन को इक्वल राइट है, सभी रिलीजन को अपना जो धार्मिक स्थान है उसको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। तो फिर ये 10% जो जजिया है ये मंदिरों से क्यों लिया जा रहा है? यहाँ का गवर्नमेंट यू टर्न का गवर्नमेंट है। एक जमाने में मोहम्मद बिन तुगलक रहा है ना, उनके जैसे यहाँ का गवर्नमेंट काम करता है। एक दिन एक सर्कुलर निकालता है, दूसरा दिन वापस लाता है। ऐसा राष्ट्रीय त्योहार के बारे में एक सर्कुलर भेजा, फिर वापस लाया, ऐसा करते रहता है। आप कंपेयर कर सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक के जैसे यहाँ का सिद्धरामैया जी का गवर्नमेंट है। बीजेपी आक्रामक क्या कह रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह जो है यहाँ कर्नाटक की सरकार काम कर रही है। लेकिन कर्नाटक में प्रियंक कानून को जो उनके प्रियंक खड़गे थे, जो उनके मंत्री हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाया मैंने। वो कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो इसी तरह की बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती है, बात करती है। ये कानून तो उनका था, 4.5 साल तक वो क्या कर रहे थे। इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी
बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी, मेरे साथ राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ सैयद जव्वाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत शिवम त्यागी जी आपसे करता हूँ। अभी हमने प्रियंक खड़गे जी को सुना। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि भाई 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार में भी ऐसा था, और वो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आते हैं तब आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, क्यों? अशोक जी, कर्नाटका असेंबली में एक बिल आता है और बिल में प्रावधान है कि वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लिया जाएगा। उसमें जो स्लैब्स बनाए जाते हैं वो पहले 5 लाख से कम मंदिर वालों को जिनको आता है चंदा, जिनको चढ़ावा आता है 25 लाख से कम, और जिनको चढ़ावा आता है 25 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से ज़्यादा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसा कोई प्लान होता तो वो तो वसूल रहे होते ना, लेकिन ऐसा तो कोई स्थिति नहीं है। इस देश में धर्म के आधार पर जजिया जो है हिंदुस्तान में लोकतंत्र में तो पहली बार ऐसा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिर फिरोज तुगलक ने लगाया, फिर शहनशाह अकबर ने लगाया, और अब शहनशाह राहुल गांधी ने लगा दिया है। इस देश में चौथा नाम हिंदुओं से जजिया टैक्स लेने में अगर किसी का हिस्ट्री में है तो वो राहुल गांधी का है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि कर्नाटका सरकार है, जाहिर है उनकी इतनी तो हैसियत और इतनी तो हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी या फर्स्ट फैमिली से लेकर बिना किसी सजेशन के वो ले ले। आप मुझे एक चीज बताइए, यही कर्नाटका सरकार है और यही प्रियंक खड़गे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सनातन को गाली दे रहे थे, जो सनातन को कोढ़ बता रहे थे, जो सनातन को मलेरिया बता रहे थे, जो सनातन को कुष्ठ रोग बता रहे थे, जो सनातन का समूल विनाश कर रहे थे, जो सनातन को हर रोज गाली देते हैं। यही सतीश जारकिहोली है जिन्होंने हिंदू शब्द को गंदा कहा था, जो कर्नाटक सरकार का, जो कर्नाटक कांग्रेस का हिस्सा है। यही तमाम सारे लोग थे। इनको पूरे देश में सनातन को गाली देनी है, मंदिरों को गाली देनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली देनी है, कावड़ियों पर जो फूल बरसाए जाते हैं उसको इनको गाली देनी है। लेकिन जब देश को लूटना हो, पैसा चाहिए हो, पार्टी चलानी हो, सरकार चलानी हो, तो इनकी आंखें गई तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के चढ़ावे पर, मंदिर में जो चढ़ावा आता है। और भी तमाम चीजें। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं और मुझे बिल्कुल सबका सम्मान है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अगर यही पैरेलल वो चीजें लगनी है और ये लोकतांत्रिक सरकार है और यहां पर धर्म देखकर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा जैसे औरंगजेब करता था, या जैसे अकबर करता था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी करता था, या फिर फिरोज करता था, या फिर मोहम्मद बिन कासिम करता था, और आज राहुल गांधी कर रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पर नहीं है तो बाकी और संस्थानों पर यह क्यों नहीं लगा? नहीं शिवम जी, मैं आपसे, मेरा जो एक आपने जो तमाम बहुत मुद्दे उठाए उन पर हम खुलकर चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं प्रियंक खड़गे, कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार, ये ठीक है कि ये जो अभी जो सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने जो विधेयक लाए, जो कानून लाए, वो हिंदू धार्मिक संस्थाएं और धर्मार्थ बंदोबस्ती वो 2024 का है। लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि ये पहले भी था और पहले भी इस तरह की चीज थी। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल पूरे तरीके से निराधार है। भारतीय जनता पार्टी ने ना ही तो कोई टैक्स लेने की बात की है, और मैं इसके लिए अभी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, ना ही कभी टैक्स लिया है और ना ही धर्म के आधार पर इस तरह की कोई चीज रही है। मैं मानता हूं कि टैक्स स्लैब जैसी जगह पर जहां पर टैक्सेस से रिलेटेड बात, उसमें धर्म का कोई विषय ही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आपको इनकम पर ही टैक्स लेना था तो सबसे ले लेते ना। एक बार नजर घुमा के बाकी जो जगहें हैं उनसे भी टैक्स ले लीजिए, चर्चेस से भी टैक्स ले लीजिए, मस्जिद से भी टैक्स ले लीजिए, दरगाह से भी टैक्स ले लीजिए, बाजार से भी टैक्स ले लीजिए सबसे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही धर्म से टैक्स लेना, मैं मानता हूं ये साफ दिखाता है मानसिकता क्या है उनकी। ओके, सैयद जवाद और राहुल लाल दोनों रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं एक एक करके। सैयद जवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। अभी मैं शिवम त्यागी साहब को सुन रहा था। अब ये कह रहे थे कि जो है टैक्स लगाने के ऊपर तमाम चीजों पर बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने अभी ज्ञान दिया। अब बताइए, ये तो दूसरों के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के चंदा चोरी करने की बात हो रही है, और यहाँ पर आकर के लंबी लंबी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है बॉल फेंकने लगे धर्म आधारित मुद्दों के ऊपर। अच्छा, राम मंदिर के चंदे का भी मुद्दा उठाया था विपक्ष ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने, तब तो भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आई, और यहाँ पर आकर के आज लंबा लंबा, ये तो आज का कानून नहीं, और वहां पर उस पे जब इनसे सवाल करा जा रहा तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही थी। अरे भाई, वो चंपत राय जी के ऊपर भी आरोप लगे थे, चंपत राय जी ने चंपा लगा दिया। विनोद जी रुकिए, नहीं सही जवाब जी, एक मिनट। पहली बात, आपने जो आरोप लगाने हैं आप बिल्कुल लगाइए, मैं आपको अभी दोबारा टाइम दूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज और मंदिरों से चंदा लेना, इनका कोई पैरेलल नहीं हो सकता।
कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, आईटी ने जो किया नहीं किया वो छोड़ दिए, वो हो सकता है कि आईटी ने गलत किया सही किया, मैं उस डिबेट में वो आप कहेंगे फिर दोबारा किसी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि इसको पैरेलल वो करना कि कांग्रेस के खाते पर अगर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है और मंदिरों से चंदा वसूला जाता है और बीजेपी कह रही है सिर्फ मंदिर क्यों, इसको आप पैरेलल नहीं कर सकते। बाकी आपको लगता है कि हाँ अगर बीजेपी प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले भी था, तो आप प्रमाण के साथ रखिए, मैं उस पर डिबेट जरूर करूंगा। मैं आपको दो देता हूं जी। कभी आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछिएगा, इनको तकलीफ देखिए, शिवम भाई अभी हंसने लगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जब ये स्कीम अपनी लेकर के आते जिसको बड़ा ट्रांसपेरेंट बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वहां से थप्पड़ खाते हैं, और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, नहीं सर सुनिए, एक मिनट सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, अरे सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, आप जो फिर सैयद जवाब सुनिए, एक मिनट, नहीं जवाब जी एक मिनट, सैयद जवाब जी एक मिनट, सैयद जवाब जी एक मिनट, मैं आपसे एक मिनट विनोद जी एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछा, मैंने आपसे फिलहाल 2 सवाल, मैंने कहा आप बाकी सब मुद्दे उठाते रहे, बाद में मैं उन पर आ जाऊंगा। मैं 2 चीजों पे अभी पूछ रहा हूं, क्या आप एक चीज जो शिवम जी ने कहा और जो कांग्रेस दावा कर रही है, अगर आप कांग्रेस के पक्ष में कोई पक्ष में तर्क रखना चाहते हैं, स्वागत है, आप रखिए, और आप बताइए कि शिवम जागी झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी भी ऐसा वसूलती थी, एक बात। दूसरी बात, क्या आपको लगता है मंदिरों से इस तरह से टैक्स वसूली करना सही है, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे? तो फिर मेरा सवाल ये उठेगा, मस्जिदों से क्यों नहीं सवाल उठेगा, फिर जो है बाकियों से क्यों नहीं टैक्स? नहीं, देखिए, मैं कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि जो लगभग वहां पे जो पुजारी हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था, खास तौर पे जो मस्जिदों के अंदर दिल्ली के अंदर का, कि मुअज्जिन को पैसे मिल रहे हैं, इमाम को पैसे मिल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं जो गरीब पुजारी हैं इन पैसों से हम उनकी मदद करेंगे और जो मंदिर उनकी मदद करेंगे, ये वो कह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं हैरत की बात समझ में आती, अब अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे गरीब पुजारियों की, मंदिरों की, उनको दान देने के लिए चीजें करने, वो तो उन्होंने वहां के मंत्री ने स्टेटमेंट में कहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गरीब पुजारी हम उनकी मदद करेंगे, और मंदिर है उनकी हम मदद करेंगे, एकदम ये सही जवाब, बिल्कुल सही, सही जवाब। हिंदुओं की मदद हो रही है, पुजारियों की मदद हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता? सही जवाब, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। आपने सुनिए एक मिनट, आपने अब जो है सही मुद्दा उठाया, मैं जिस मुद्दे पर ही बने रहना चाहिए ना, हम इधर उधर जाते हैं वो ठीक नहीं है। अब आपने सही मुद्दा उठाया कि ये सरकार, ये कांग्रेस का कहना ऐसा, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं ये चाहता हूं कि हम इसी तरह से डिबेट के तर्कपूर्ण डिबेट करें, दोनों तरफ के पक्ष में, ज्यादा बेहतर रहेगा। इधर उधर हम जाए कि एक मिनट रुकिए, मैं उसी पर आ रहा हूं जो आपने सवाल उठाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विनोद बंसल जी, सवाल वही है जो सैयद जवाद कह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार ने भी कहा, उन्होंने कहा यह पैसा एक सामान्य पूल के लिए लिया जा रहा है, एक सामान्य पूल बनेगा, उस सामान्य पूल में से पुजारियों के लिए, उस सामान्य पूल में से जो मंदिर हैं उन मंदिरों के अच्छे बेहतर रख रखाव हो, सौंदर्यीकरण हो, उस सब पर खर्च किया जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है। तो इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अशोक जी, सबसे पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं आपके शुद्ध दर्शकों को, इसी मामले में अभी कर्नाटक के उच्च सदन ने वो कांग्रेस के सपनों को धराशायी कर दिया है। अच्छा। उसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने इस विधेयक को निरस्त कर दिया। अभी ताजा खबर आई अभी। अच्छा। सदन से, है ना जी? चलिए, और उच्च सदन ने निरस्त किया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना जी कर्नाटक में। जी, ठीक है, ओके। आपकी बात थोड़ी कट रही है। जी। तो एक तो ये कि ये जो कांग्रेस का जो सपना था टैक्सिंग टेम्पल्स, वो उनका धराशायी हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जिस पुराने लॉ को जिन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, वो अमेंडमेंट ही इलीगल था। अगर ये मान लो सदन से पारित भी हो जाता अशोक जी, तो वो हाई कोर्ट में जाके स्टकअप होना था, चूंकि मामला ऑलरेडी, ये जो कानून है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है, दैट इज ऑलरेडी अंडर लिटिगेशन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें ये ऑलरेडी निलंबित है, और ये कानून जिसको पहले बनाया गया था वो आज की डेट में एप्लीकेबल ही नहीं है। पता नहीं कैसे ये लोग किस तरह के कानून में अमेंडमेंट करते हैं और किस तरह के कानून बनाते हैं। इनको मुझे लगता है कि लेजिस्लेटिव ज्ञान देना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि आपके अपने पैनलिस्टों को भी ये थोड़ा ज्ञान दे के बुलाना चाहिए कि आखिरकार आज की डिबेट का टॉपिक क्या है।
जिस पर बोलना है, इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, टू द पॉइंट बात करेंगे तो ये पता लगेगा। लेकिन विनोद जी, पहले जो आप बता रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट की बात थी, वो कौन लाया था, किसकी सरकार थी? और फिर सवाल भी उठता ना कि बीजेपी इतने साल तक वहां रूल कर रही थी, क्यों नहीं बीजेपी ने इसको स्ट्रक डाउन किया? मैं आ रहा हूं। देखिए अशोक जी, आपकी डिबेट चूंकि डीडी न्यूज की और अशोक श्रीवास्तव की डिबेट है, इसलिए मैं टॉपिक से इतर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, ये मेरा संकल्प है जी। और ये देखिए, चूंकि इस टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं जी। और सैयद जवादी को बता दूं कि ये कहीं भी भागें, लेकिन इनके एक एक पॉइंट का टू द पॉइंट जवाब मिलेगा। नंबर 1 कि भाई, एक तो ये कि जब हम सेकुलर गवर्नमेंट कहते हैं तो ये कम्युनल काम क्यों करते हैं भाई? आप मुझे बताइए, टैक्सिंग ओनली टेम्पल्स व्हेन वी आर लिविंग इन ए सेकुलर फैब्रिक। भारत का संविधान सबके लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य की बात करता है, तो जब टैक्सिंग टेम्पल हो रहा है तो व्हाई डोंट वी हम उनको मजार मस्जिद पर और चर्च पर क्यों नहीं टैक्स लगाते भाई? एक बात। दूसरी बात ये कि चलो वो आपने नहीं किया, अब आपने कहा एक सगुफा छोड़ा, ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो एक कॉमन पूल के माध्यम से इन्होंने कहा कभी हम पुजारियों को सैलरी देंगे। अरे भाई, पुजारियों को सैलरी तो पहले से मिलती थी अशोक जी, वो टेंपल दे रहे हैं, टेंपल मनी से दे रहे हैं, उसके लिए कॉमन पूल बनाने की क्या जरूरत है? अब आप समझिए इसके पीछे हेतु क्या है, साजिश क्या है। देखिए, सेक्शन 19A ऑफ दिस एक्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिस कॉमन पूल विल बी यूज्ड फॉर एनी पुअर और नीडी ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 19A में पुअर और नीडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। पुअर नीडी ऑर्गेनाइजेशन तो कोई नॉन हिंदू भी हो सकती है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इसके माध्यम से प्ले कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात, सेक्शन 25A जो है वो कहता है कि एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी रिलीजन। आप देखिए, उन्होंने कहा कि सेक्शन 25A कहता है कि अगर किसी मंदिर के पास में कोई मस्जिद बनी हुई है या चर्च बना हुआ है, उसमें कोई डिस्प्यूट है मान लो, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, उस कॉमन पूल को मैनेज करने के लिए आप नॉन हिंदू को भी उसमें अपॉइंट करेंगे उसके लिए, और वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा। ओके, आप मुझे बताइए अशोक जी, जब पैसा मंदिर का है, हार्ड एंड मनी हिंदुओं की है, तो आखिरकार ये वक्फ बोर्ड पर, दूसरे अपने चर्च पर, मजार पर, मस्जिदों पर और अपने इन पे क्यों खर्च होना चाहिए भाई? ठीक है, चर्च का पैसा चर्च पर खर्च हो, और चर्च को भी टैक्सिंग क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ठीक है। या तो ये कहिए हम वी आर रनिंग ए कम्युनल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। अगर आप सेकुलर गवर्नमेंट कहते हैं तो फिर सबको समान तरीके से ठीक है। राहुल लाल को मैं एक मिनट, राहुल लाल, ये तो अभी ब्रेकिंग न्यूज दी जो विनोद बंसल जी ने, पर ये तो ठीक है, चलिए अगर ये गिर गया है तो फिर सवाल ये है कि सरकार के लिए एक बड़ी ये असहज स्थिति है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सरकार की मंशा जो है, कर्नाटक सरकार की मंशा, वो मंशा क्या है? अगर आप सेकुलर सरकार कहते हैं, सेकुलरवाद, लेकिन ये इस तरह से सिर्फ मंदिरों पर टैक्स लगाना, ये कौन सा सेकुलरवाद है? सिर्फ हिंदू जो है वो जजिया अदा करेंगे, ये तो मुगलों का शासन बना दिया ना आपने। अशोक जी, सरकार को पहले से पता था कि जो कर्नाटक विधान परिषद है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल धर्मनिरपेक्ष इनका बहुमत है वहां पे, इसलिए ये विधान परिषद में गिरना था। लेकिन ये पूरा बिल लाया क्यों गया था? ये लाया गया था दिखाने के लिए। सुन लीजिए अपने आप ही बोल दिया। ये है कम्युनल नहीं है कि आप विनोद जी और शिवम जी बहुत ध्यान से मैंने सुना है। बोलिए। ये क्लियर है। देखिए 2003 से वहां पे व्यवस्था चल गई, और उसमें देखिए टैक्स जो 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार कर्नाटक में आई और कितनी सरकार कर्नाटक से गई, वो बिल्कुल दिखाता। ये जो पूरा संशोधन लाया गया था, कानून लाया गया था, ये सनातन के लिए लाया गया था, सनातन की रक्षा के लिए लाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परिणाम स्वरूप दिखा दिया। मैं बता दे रहा हूं अभी, थोड़ा सा 2 मिनट सुनिए। सुन लीजिए राहुल लाल जी को सुन लीजिए। हाँ, वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लाया गया था ये। हाँ, बताइए राहुल लाल जी। मैं विनोद जी आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था, आप हमें सुन लेंगे फिर आपको खंडन करने में भी सुविधा होगी, कर लीजिएगा। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कैसे हिंदुओं का भला करने के लिए था ये भलाई चर्च और मस्जिद की क्यों नहीं करी उन्होंने?
अरे वो अगर हिंदुओं की भलाई करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं सुन लीजिए, अगर वो बाकियों की भलाई नहीं करना चाहते तो फिर सैयद जवाद ऐतराज करेंगे, आप तो मत ऐतराज कीजिए, हिंदुओं की भलाई के लिए जरा बताने दीजिए कैसे हो। हाँ राहुल लाल जी बोलिए। जो भी शुद्ध सनातनी होगा उसे खुशी होगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बीजेपी का असली स्वरूप सामने में देखिए, 2003 से यह व्यवस्था थी वहां पे, और वो उस समय कांग्रेस सरकार लेके आई थी, लेकिन वो कानून बहुत बेहतर नहीं था। वो आप सोच के देखिए कि अब पहले टैक्सेशन का स्लैब क्या था, पहले स्लैब था 5 से 25 लाख तक के मंदिर पे तो जिसकी आय है उसके ऊपर 5% का टैक्स, और उसके बाद 25 लाख से ऊपर वाले के ऊपर 10% का टैक्स, ये स्लैब था पहले। आज के डेट में अगर ये कानून जो कि अब लागू नहीं हो पाएगा, इसके अंतर्गत क्या लाभ होने वाले तो 2 लाख में बता देता हूं। जो भी 5 से 10 लाख वाले जो मंदिर के श्रेणी जिसको कि 5% टैक्स देना पड़ रहा था, अब उनको वो टैक्स फ्री होने के दायरे में आ जाता है अगर ये पारित हो जाता। और दूसरी चीज, 25 लाख से लेके 1 करोड़ के नीचे वाले दायरे वाले, उनको 10% टैक्स पहले के कानून के हिसाब से लग रहा था, इस कानून के हिसाब से 5% का टैक्स ही लगता। तो आप सोच के देखिए कि मंदिरों पे टैक्स को सरकार ने घटाया था, और भारतीय जनता पार्टी क्यों लगाना चाहिए? अगर ऐसा कोई कानून था तो उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। एक मिनट राहुल लाल एक मिनट, उससे भी बड़ा सवाल फिर वही है, मैं जिस मूल सवाल पर हूं, ये इतनी भलाई सिर्फ जो है हिंदुओं की सोची जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कोई नहीं, मुझे बताइए एक चीज, अरे मुझे एक चीज का जवाब दीजिए ना। आप कांग्रेस की सरकार बिल लाई ना, और इस बिल का नाम भी मैंने आपको बता दिया, हिंदू, सुनिए ना एक मिनट सुनिए, इस बिल का नाम क्या था? हिंदू धार्मिक संस्थाएं और धर्मार्थ बंदोबस्ती। तो इस बिल का नाम धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक बंदोबस्ती क्यों नहीं था? हिंदू ही टारगेट पे क्यों था? अगर आप हिंदुओं का भला करना चाहते टैक्स वसूल करके, तो फिर वैसा भला आप चर्च का क्यों नहीं करना चाहते? वैसा भला आप मस्जिदों का क्यों नहीं करना चाहते? सिर्फ हिंदू मंदिर ही निशाने पर क्यों है? वो धार्मिक संस्था है ना जी, वो धार्मिक है नहीं, वो 2003 धार्मिक संस्था है तो व्यवस्था चल रही थी। फिर वही बात ना व्यवस्था सुनिए, एक मिनट व्यवस्था नहीं, राहुल लाल सुनिए, व्यवस्था कब से चल रही थी, सवाल वो नहीं। और वो अपने अगर कहा कि ये बीजेपी ने क्यों नहीं, वो मैं शिवम जी से दोबारा पूछूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह कि आप बड़े हिंदू हितैषी बन रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल यह कि हिंदू हितैषी बन रहे हैं तो हिंदू मंदिर निशाने पर क्यों है? मेरा मूल सवाल तो यह है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब कुछ नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि सुनिए, क्योंकि सतीश जारकिहोली का भी बयान सामने है और बाकी भी बयान सामने है, और दक्षिण में आप हिंदू विरोधी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। मैं आऊंगा उस पर इस ब्रेक के बाद। मैं वही कह रहा हूं, आपकी स्ट्रैटेजी यह है कि दक्षिण से हिंदुओं को गाली दो और उसके बाद वहां पर जो है हिंदू विरोधी वोट इकट्ठे करो, यह स्ट्रैटेजी है। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कर्नाटक की सरकार ने हिंदू मंदिरों पर जजिया टैक्स लगाया है। मुगल शासन में हिंदुओं को एक टैक्स देना पड़ता था और वो सिर्फ हिंदुओं को ही देना पड़ता था। अब कर्नाटक की सरकार ने जो टैक्स लगाया वो हिंदू मंदिरों पर लगाया है और सिर्फ मंदिरों पर ही लगाया है। उसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये जजिया टैक्स है और हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि अभी विनोद बंसल जी मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक के उच्च सदन में ये बिल जो है फिलहाल गिर गया है। लेकिन बड़ी बात यह, इस बिल को लाने के पीछे मंशा भी क्या थी। और फिर सवाल है कि अगर आप इस तरह के टैक्स लगाते हैं, सिर्फ मंदिर आपके निशाने पर ही क्यों आते हैं? इन सब पर चर्चा करना है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक हैं, विनोद बंसल जी हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, सैयद जवाद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ सैयद जवाद जल्दी से बोलिए, फिर मैं शिवम त्यागी जी जो सवाल उठ रहे हैं 2003। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ अशोक भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। वो सनातन विरोधी भी है। कैसे, मैं आपको बताऊं। अभी जब मंदिरों को और पुजारियों के लिए ये जो बनाया गया पूरा कानून के उनकी रखरखाव की, वहां पर हॉस्पिटल, वहां पे शौचालयों की सारी चीजों के रखरखाव के लिए होता है। अब देखिए, राहुल गांधी साहब मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है। प्रियंका गांधी साहिबा जो है मंदिर जाती है अपना जो है बहुत सी जगह पर, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं सबके ब्राह्मण और उसके बावजूद उनका विरोध करती हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है, अगर कोई मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, हवन करता है विपक्षी दल का, तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। जवाद जी, अरे जितने भी पॉलिटिकल, सुनिए अशोक भाई, जवाद जी सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं मेरे मूल सवाल का जवाद जी मेरे इस डिबेट का सुनिए। सैयद जवाद जी मेरे इस डिबेट के, अरे 1 मिनट सुनिए ना, फिर वही बात आप, अरे मैं 1 मिनट सुनिए ना, मेरे मूल अरे 1 मिनट, आपने जो बात कही मैं ना सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ सैयद जवाद जी, आप कह रहे हैं कि इनके मंदिरों को इनको तकलीफ होती है, फिर 1 मिनट रुकिए, मैं उस पर डिबेट, मेरा मूल सवाल क्या है? आपको आप 1 मिनट आपको लग रहा है ना सर, 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब, मेरा सवाल ले लीजिए ना। आपको लग रहा है कि ये हिंदुओं के लिए बड़ा अच्छा है कि इस तरह का टैक्स लगा दिया जाए मंदिरों पर, तो मेरा सवाल फिर यही है, ये मस्जिदों पर लगना चाहिए, आपने डिमांड क्यों नहीं की? क्यों मस्जिदों पर टैक्स रख के उसके पैसे से मुसलमानों का भला नहीं होता? मेरा सवाल तो ये है ना, सिर्फ हिंदुओं के लिए भला सोच रही है कांग्रेस की सरकार, क्यों मस्जिदों को क्यों छोड़ दिया? बताइए। आपको तकलीफ होगी, अब आप थोड़ा अशोक भाई, अब आपको थोड़ा सा जवाब सुनिएगा। हाँ सुनाइए। हाँ अभी आप देख लीजिए, चाहे जितने भी हिस्टोरिकल मस्जिदें हो गई, चीजें हो गई, उनके लिए सरकार के पास ASI है या नहीं? आप पूछे। अरे भाई अरे आपकी मस्जिदें सारी ASI में नहीं आती है। अरे फिर आप ना सैयद जवाद आप भटक रहे हैं, सैयद जवाद ASI ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतों को देखती है, ASI ऐतिहासिक इमारतों को देखती है।
आप फंस गया, चलिए बताइए कैसे फंस गया। हाँ फंस गया मैं, चलिए बताइए। अब बहुत सी वक्फ की जमीन ऐसी है, वक्फ की जमीन ऐसी है जिन पे बहुत ज्यादा सरकारी ऑफिसेज भी बने हैं, और उनसे पूछिए कितना उनको किराया मिलता है। सर वक्फ की जमीन पर तो वक्फ की जमीन पर तो संसद भवन बना हुआ है। वक्फ की जमीन की बात मत कीजिए। 2014 के चुनाव से पहले सुनिए, सुनिए सैयद जवाद, आप सुनिए। 2014 से पहले जिस सरकार का बचाव कर रहे हैं ना, 2014 से पहले उसने आधी दिल्ली वक्फ के नाम कर दी थी 2014 में। और 2014 में अगर दिल्ली आपने वक्फ के नाम कर दी थी तो वो एएसआई के अंदर में नहीं आएगा। आपने सुनिए मेरी बात सुनिए। सैयद जवाद पहले वक्फ कानून पढ़ लीजिए, वक्फ कानून पढ़ लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए। यही तो बात है वक्फ, यही तो बात है कि वक्फ के तहत सारा हिंदुस्तान आप वक्फ के तहत दे दीजिए, सारा हिंदुस्तान आप दे दीजिए वक्फ के तहत। अब इनकी आवाज नीचे करिए, अब नीचे कीजिए, बहुत हो गया, विषय से भटक रहे हैं। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अब ये फिर विषय से विषयांतर हो गए। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, उसके बाद शिवम त्यागी आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं 2000 जिस सरकार के बचाव में, जिस पार्टी के बचाव में आप बैटिंग कर रहे हैं ना, उसने 2014 से पहले आधी दिल्ली वक्फ के नाम कर दी थी, वो आपको पता होगा। तो इस तरह से तो संसद भवन और पता नहीं हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं ये सब भी वक्फ का है। मेरा अपना घर भी वक्फ में होगा और शायद पता नहीं किस किस का है। हर चीज वक्फ के नाम होगी। तो ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है। 5000 एक मिनट रुकिए। तमिलनाडु में 5000 साल पुराना मंदिर वक्फ कहता है कि हमारा था। अरे गजब है। 5000 साल पहले आप हिंदुस्तान में थे नहीं, मुसलमान थे नहीं, और हिंदू मंदिर जो है 5000 साल पुराना मंदिर वक्फ के नाम। गजब है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो आप लोगों की दोगलापन है, यही तो आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड, यही तो आप लोगों का हिंदुओं के खिलाफ सारी की सारी नैरेटिव है। लेकिन शिवम त्यागी मुद्दे पर आते हैं। शिवम त्यागी, फिर मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं 2003 से था। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने 2003 से था तो इसको स्ट्रक डाउन क्यों नहीं किया? थैंक यू। देखिए अशोक जी, 10 सेकंड ही वक्फ पे लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। बस इतना कि 2014 से पहले 123 प्रॉपर्टियां जो हैं कांग्रेस ने जाते जाते वक्फ पे नाम करी थी, और वो ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज थी जिनको ब्रिटिश सरकार से जो विरासत में सरकार को मिली थी। ब्रिटिश मुद्दे का जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। अब मैं उस पर आ रहा हूं, सुनिए, अब मैं उस पर आ रहा हूं। बहुत साफ पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं रही। इनके मंत्री हैं रामलिंगा रेड्डी की आज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हम जो ये बिल लेकर आए हैं इसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि इसके तहत हम यहां पर पुजारियों को जो है तनख्वाह देंगे, उनके लिए बीमा कराएंगे यानी कि इंश्योरेंस कराएंगे, और तमाम तरह की फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल सही कहा यहां पर जो है क्या कहते हैं विनोद बंसल जी ने। इसमें जो आर्टिकल 9(1) है वो इसका कहना ही ये है कि यहां पर जो ये पूल बनेगा उसमें से किसी भी धर्म के किसी भी कार्य को किया जा सकता है। और बाद में दीजिएगा ना, इस बीच में मत बोलिए, राहुल सीरियस डिबेट हो रही है। राहुल सीरियस डिबेट है, बीच में बताइए। सीरियस डिबेट है, सीरियस चीजों का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। कर्नाटक में अकेले 35,000 मंदिर हैं। उन 35,000 मंदिरों में से 34,000 मंदिर वो हैं जिनकी आय जो है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के करीब है, और 1,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आय उससे ज्यादा है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इसी दिल्ली में जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर जो है मुअज्जिनों को और तमाम लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, उनसे पूल क्यों नहीं बनवा लिया? उनको जब तनख्वाह ये दिल्ली सरकार दे रही है तो उनसे भी ले लेते 10% टैक्स। बंगाल में जो तनख्वाहें दी जा रही है मौलानाओं को, मौलवियों को, उनसे क्यों नहीं 10% टैक्स लेके, मतलब हमारे मंदिरों से पैसा लेकर और हमें ही आप तनख्वाह बांटोगे? गजब बात है भाई। हमारा जो मतलब हमारी जो बेहतरी है हमारे ही पैसे से सरकार क्या कर रही है उनके लिए वो बताइए ना भाई। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक करके मैं सबको टाइम दूंगा, एक एक करके बोलेंगे मैं सबको टाइम दूंगा। ऐसे बोलेंगे तो मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा। मेरे पास भी बहुत जानकारी है, मैं पूरे प्रोग्राम में वो जानकारी दर्शकों को देता रहूंगा, इसलिए एक एक करके बोलिए। राहुल लाल 1 मिनट रुकिए। सैयद जवाद रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा, और अगर विषय पे बोलेंगे तो आपको ज्यादा भी समय दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। विषयांतर करेंगे तो मैं आपको, क्योंकि मैं आपको हर बार डिबेट में बुलाता रहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब दूसरे मुद्दे पर भी डिबेट करेंगे तब भी आपको बुलाऊंगा दूसरे मुद्दे, लेकिन आज जिस मुद्दे पे डिबेट है उसी पर रहेंगे तो कोई गंभीर मुद्दा है वो अच्छा रहेगा। राहुल लाल बोलिए। हाँ देखिए, मैं एक ही चीज कह रहा हूं, शिवम जी ने अभी तक एक मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि
इस नए कानून के आने से 5 से 10 लाख वाले आय वाले मंदिरों को अब कर श्रेणी से छूट मिलने वाली थी, उसके लिए बीजेपी कब माफी मांगेगी? और 25 लाख से 1 करोड़ तक आय वाले मंदिरों पे जो 10% टैक्स पहले लग रहा था वो 5% होता, अब वो 5% घट के हो जाता, उसके लिए बीजेपी कब माफी मांगेगी? बिल्कुल इधर उधर जलेबी ना बनाए, इसी 2 सूत्री सवाल का जवाब दे दें। ओके, शिवम रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू। मैं फिर से वही कह रहा हूं, टैक्स लगाने की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। बिल लाकर बाकायदा सरकार, और सुनिए इनको भी पता था, ये लेजिस्लेटिव बीच में मत बोले राहुल जी, आपके बीच में बोलता नहीं, आप पता नहीं दूसरे को नहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, बिल लाकर सिर्फ और सिर्फ अपीज करने का काम किया गया है। जानते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल गिरेगा, ये लाया इसलिए गया है कि अपीज करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि ये देखिए हम मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हैं, आप पर नहीं लगा रहे। ओके, रुक जाइए। मैसेजिंग की गई है, वो जानते थे कि ये बिल आगे पास हो ही नहीं सकता। ओके, विनोद बंसल जी, आप क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए कि क्या इससे पहले भी ये सब चीजें थी? अगर थी तो क्या बीजेपी डबल गेम खेल रही है कि पहले उसने कुछ नहीं कहा, अब कांग्रेस कर रही है तो अब जो है आवाज उठा रही है? आपको जानकारी होगी, कृपया वो फैक्ट जो है मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों के बीच आना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर जो है बार बार विरोधाभासी बयान हो रहे हैं। विनोद जी की आवाज दीजिए, विनोद जी की आवाज दीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी, बोलिए। हाँ, अशोक जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सत्य है कि ये कानून पहले बना था और कानून में एक अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है। लेकिन बात ये कि कानून बनने के बाद में और अमेंडमेंट के बाद में ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया था। वो कानून आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं था, यानी लागू नहीं था कानून। ओके, नहीं, कानून लागू इसलिए नहीं था क्योंकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो। और ये जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन्होंने उसी कानून में अमेंडमेंट करने की कुछ चेष्टा की, फॉर विच द असेंबली इज नॉट एंटाइटल फॉर। वो असेंबली एंटाइटल ही नहीं इसके लिए, और वो काम कर रही है। आप देखिए, एक तो कानून का उल्लंघन किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, ये जानते हुए भी कि हमें उच्च सदन में इनके पास नंबर्स नहीं है और ये स्टेप डाउन होना ही होना है, क्योंकि वह हिंदू मानवंदियों को मानने वाले लोग भी हैं। तो लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करनी थी। ये जो एक छोटे से सवाल का केवल आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात हो जाए, उसका सवाल पूछिए। हाँ, उनकी बात हो जाए, सवाल पूछिए। नहीं, राहुल लाल ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उस बात से सहमत हूं कि इन्होंने जो सेलिब्रेट है वो उन्होंने कम किया। मुझे लग रहा है कि शायद ये सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात, सेलिब्रेट कम करने से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि अगर आप वास्तव में सेकुलर हैं तो आपको इस कानून का दायरा बढ़ाना चाहिए था, एक नया कानून लाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जब मंदिरों को टैक्स कर रहे हैं, हम ऑलरेडी टैक्स कर रहे हैं, ये कानून बना उससे पहले टैक्स हो रहा है मंदिरों पर। भाई मंदिरों का तो सारा 34,000 से ज्यादा टेम्पल जो है कर्नाटक के सरकारी कब्जे में है। ओके, वो सारे का सारा सरकार का मैनेजमेंट है। ओके, और कई बार हमने देखा है कि कई बार मंदिरों का मैनेजमेंट कमेटी में भी नॉन हिंदू भी, नॉन बिलीवर्स भी है वहां पर। तो आखिरकार क्यों भाई ऐसा? दक्षिण के ऐसा दुर्भाग्य से दक्षिण के हर राज्य में ऐसा है। मंदिरों की जो व्यवस्था है, उसकी जो कमेटी बनाई जाती है, जो मंत्री बनाए जाते हैं, वो सब गैर हिंदू होते हैं। उनका सबका, अगर किसी और धर्म के साथ, किसी और मजहब के साथ ये कोई हिम्मत नहीं कर सकता, ये सिर्फ हिमाकत हिंदुओं के साथ। लेकिन बड़ी बात क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट, मैं राहुल लाल आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना। लेकिन क्योंकि मेरा सवाल यही है, असली बात मंशा को लेकर है, और वो मंशा कैसे दिख रही है वो आऊंगा, सही है, जवाब आऊंगा, इस ब्रेक के बाद आता हूं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टुक आप देख रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज शुक्रवार है, आप जानते हैं, और वक्त है क्विज का। आपका आज जो क्विज में हमारा सवाल है वो आपको बता देते हैं। इस क्विज में हिस्सा लेकर आप भी आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। हमारा आज का जो सवाल है हमारे सभी दर्शकों के लिए, वो सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल यह है कि 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट अग्निवीर वायु का नेतृत्व किसने किया? सवाल एक बार फिर सुनिए। 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट अग्निवीर वायु का नेतृत्व किसने किया? आप अपने जवाब हमारे डीडी के सोशल मीडिया हैंडल पर हमें टैग करके शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जवाब सही होंगे वो आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। अगले थर्सडे यानी अगले गुरुवार को इस बार जिन लोगों के सही जवाब होंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा 2 टूक में। तो चलिए 2 टूक में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मेरे पास समय कम है, जल्दी जल्दी आखिरी कमेंट के लिए। राहुल लाल, देखिए मैं जो कह रहा हूँ सवाल मंचा पर है। अभी सतीश जारकीहोली का जिक्र किया गया, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब होता है गंदा। ये सतीश जारकीहोली ने ऑन रिकॉर्ड कहा। फिर प्रियंक खड़गे ने जो है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया जिसमें हिंदुत्व को, सनातन को, डेंगू, मलेरिया और इसको समूल नाश करने की बात की गई थी। और के वेंकटेश, ये कर्नाटक के पशुपालन मंत्री बनाए गए थे। कर्नाटक में पशुपालन मंत्री बनते ही इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गाय का वध क्यों नहीं किया, गौ हत्या क्यों नहीं की जा सकती? गौ हत्या पर विचार, क्योंकि बीजेपी सरकार ने गौ हत्या को लेकर कानून बनाया था, तो कहा हम इस कानून को हटाने पर विचार करेंगे क्योंकि गौ हत्या हो उसमें गलत क्या है। तो ये जो मंशा है ना कांग्रेस सरकार की, बार बार उस पर सवाल उठते हैं। अशोक जी, जो आपने कांग्रेस सरकार के मंशा पर सवाल पूछा है, मैं उसी के ऊपर कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी के इस समय कांग्रेस में कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये लोग चला रहे हैं और वो शुद्ध सनातन के लिए बिल्कुल गंभीर है और इन तमाम आरोपों को आज ये करारा जवाब है। देखिए, आज पहली बार विनोद बंसल जी के साथ सालों से डिबेट कर रहा हूं, पहली बार मेरी फैक्ट पे उनको सहमति देना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण शिवम त्यागी जी को विनोद बंसल जी के बात पर असहमति जतानी पड़ी है। ठीक है, तो ये अब आप देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं अशोक जी, कि अगर ये कानून गड़बड़ था तो देखिए
नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछा है, मंशा पे सवाल पूछा है। आप गौ हत्या की बात करेंगे, आप हिंदुत्व को गंदा कहेंगे, आप हिंदू को डेंगू बताने का समर्थन करेंगे, तो हम क्या, और फिर उसके बाद हिंदुओं पर ही जो है जजिया टैक्स लगाएंगे, तो मंशा पर तो सवाल उठेगा ही ना। अशोक श्रीवास्तव जी, जिसको आप जजिया टैक्स कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात में आप मेरे फैक्ट को सुन के बिल्कुल चैन की नींद सोइएगा, शुद्ध सनातनी होने के कारण, कि जजिया टैक्स अगर था तो वो भारी भरकम था, उसको घटा दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे मौके थे इस जजिया टैक्स को खत्म कर देने का। सर, आपने विनोद बंसल की एक बात नहीं सुनी, राहुल लाल जी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ऐसा कोई टैक्स वसूला ही नहीं जा रहा था, तो फिर उसको, फिर वो कानून था ही नहीं, उसको लागू ही नहीं था, तो उसको हटाना ना हटाना मायने नहीं है। अगर कोर्ट ने किसी कानून को स्ट्रक, आपने विनोद बंसल जी को आधा सुना, मीठा मीठा गप गप हो गया, लेकिन मेरे सवाल का आप भी जवाब नहीं दे पा रहे। मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, सुनिए, समय कम है, सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, रुकिए, सैयद जवाद सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मंशा पे सवाल उठ जाते हैं ना अशोक भाई। हाँ, जो आपने सवाल करे उसका जवाब ये है। हाँ, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं। आप बताइए, किरण रिजिजू साहब, वो कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, और इनका मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के गोवा का मैनिफेस्टो के अंदर वो कहते हैं कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। मतलब आप वेंकटेश जी के समर्थन में है कि कर्नाटक में गोवध होना चाहिए? आप ये तो बताइए ना, आप वेंकटेश जी का समर्थन कर रहे हैं क्या? सुनिए, मैं तो चाहता हूं जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है वो ब्राजील से आगे निकल गया है। कहां जा रहा है? आप बैन ही नहीं कर रहे। मैं अगली बार, सुनिए सैयद जवाद, आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। सैयद जवाद सुनिए, मेरे पास समय नहीं है, सैयद जवाद प्लीज मेरे के लिए कानून लेकर के आना चाहिए। ओके सैयद जवाद, ठीक है, ओके सर, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज मेरे पास समय नहीं है, सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरे पास समय नहीं है। सैयद जवाद आप रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं है, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपने जो कहा, अगली डिबेट में जब हम जुड़ेंगे तो बीजेपी के जितने नेताओं के स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, आप जरा लिस्ट लेकर आइएगा। मैं भी चाहूंगा कि उन सारे नेताओं को पब्लिकली एक्सपोज करना चाहिए। बोलिए विनोद बंसल जी, जल्दी से। देखिए, मैं कह रहा हूं अशोक जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए, अब ये डीडी न्यूज की डिबेट है, इनको पहले पता रहना चाहिए एक्चुअली ना, ये भूल गए एक्चुअली। ये जो छुटभैया चैनल पर बैठने की आदत पड़ गई ना इनको, तो वो भूल जाते हैं कि आखिरकार डिबेट का टॉपिक क्या था, और बोलना क्या था, और कहना क्या है, जवाब क्या देना है। आप देखिए, या तो रटे रटाए तोते की तरह बात करते हैं, और या फिर डिबेट के टॉपिक से भाग जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर मान लो मेरे मंदिरों पर कोई टैक्स लगाया है, कम किया, ज्यादा किया, इससे मतलब नहीं है। मैं कहता हूं उसको, मंदिरों को मुक्त करिए ना जी। आप मंदिरों को मुक्ति की तरफ क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? ठीक है, क्या कोर्ट का डंडा पड़ेगा तभी इनके गाल छू जाएंगे क्या? ओके, मैं कहता हूं अभी जो है ना, हिंदू समाज ने संकल्प किया हुआ है, या तो ये छोड़ दें, नहीं तो इनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये जनता ने तय कर लिया। ओके, शिवम जी, मंदिरों को टैक्स मुक्त करना, उसमें तो आपकी सरकार की भी भागीदारी है। रुक जाइए सर, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, डिबेट को इधर उधर नहीं। अंतिम शिवम जी, मंदिरों को अगर इस सब चीजों से मुक्त करना है तो उसमें तो केंद्र सरकार की भी भूमिका है ना। चर्चा रखी थी और उन्होंने कहा था कि इस पर विचार हम करेंगे, और मैं इस तरीके से मानता हूं कि सनातन के लिए कोई भी काम अगर सरकार को करना होगा तो सरकार उसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। okay. और मैं फिर से अपनी बात पर अड़ी हूं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कर्नाटका में हमने किसी भी मंदिर से कोई टैक्स नहीं लिया है, कोई टैक्सेस नहीं थे, केस अभी भी पेंडिंग है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में इसमें अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं, उस अमेंडमेंट में ये नाम से लेकर तमाम चीजें ये लोग चेंज करके लाए हैं, और एजेंडा बहुत साफ था कि लोगों को किसी तरीके से अपीज करना है। और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ये भी है कि इस बिल को अगर ये वैसे भी, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अगर इनकी संख्या होती तो भी कोर्ट इसको गिरा देता। ये इस बात को, हर स्थिति को जानते समझते बहुत बेहतर तरीके से थे। ये अपीजमेंट का एक टूल है कर्नाटका के लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार स्टेटमेंट्स आई हैं और जिस तरीके से हिंदुओं ने उस पर जो है अपोज किया, ये फिर से सिर्फ उतना सही एजेंडा था। ये अपीजमेंट का एजेंडा था, ऐसा बीजेपी कह रही है। स्ट्रक डाउन अभी ऊपर सदन से हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन बार बार हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों को लेकर इस तरह से अटैक अगर आप करेंगे तो फिर जो है, ये मुझे लगता है कि आपकी जो सेकुलरवाद की जो थ्योरी है उस पर सवाल उठ रहे हैं, स्वाभाविक है, जो कर्नाटक में लगातार उठ रहे हैं। उम्मीद करेंगे इस तरह की चीज़ें जो है, अगर आप सब धर्मों को मानते हैं, बराबर मानते हैं, तो सब धर्मों के लिए कानून एक समान होने चाहिए। सिर्फ हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूला जाए, बाकी किसी से नहीं। मुझे लगता है इससे गलत
कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।